हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपनी YouTube की दूसरी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उसके आगे के चरण के बारे में कल पहली वीडियो में हमने रियासतों के बारे में पढ़ा, 19 रियासतें और उनके बारे में जानकारी की। उससे आगे उन रियासतों में विलय पत्र की हम चर्चा करते हैं। विलय पत्र से आगे बढ़ते हैं, 360 डिग्री की तरफ चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सबको लेकर के चलेंगे। तो आज अपन अपनी वीडियो को ये प्रयत्न करेंगे ज़्यादा लंबी भी ना बने और कम समय में हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाए, इसका अपन प्रयत्न करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण और इसमें राज्य रियासती विलय पत्र की हम बात करेंगे। तो रियासती विलय पत्र जब देश आजाद हुआ तो एक रियासती विलय पत्र था, उस पर साइन करने होते थे और उस पर जैसे साइन करते वो राज्य भारत या पाकिस्तान में मिल सकते थे, क्योंकि उस समय दो भाग बनाए गए थे, या तो भारत में मिलना है रियासतों को, भारत की को, या पाकिस्तान में मिलना है, और चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, ऐसा था। लेकिन रियासती विभाग ने गए आदेश जारी किया कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो अपनी बड़ी रियासतों में मिल जाएं। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि 10 लाख से 10 लाख जनसंख्या में 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या में 1 करोड़ वार्षिक आय होगी, वो अपना राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। बाकी की छोटी राज्यों को आप एक दूसरे में बड़ी अपनी बगल की पड़ोस की बड़ी रियासत में मिल जाना चाहिए, इसलिए छोटी रियासतों में खलबली मच गई है और उस प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थान की चर्चा करते हैं। राजस्थान की 19 रियासतें, 3 टिकरें केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों में सबसे पहले विलय पत्र पर साइन करने वाली रियासत कौन सी थी और सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी, दो की हम बात करेंगे। तो सबसे प्रथम जो रियासत थी बीकानेर रियासत थी, जिसने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर भारत में मिलने के लिए सहमति दर्ज करा दी थी। उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? सादुल सिंह उस समय बीकानेर के शासक थे। अंतिम जो रियासत थी धौलपुर थी, धौलपुर पूर्व की तरफ, और 14 अगस्त 1947 को अपनी स्वीकृति दी थी, यानी कि आजाद भारत के आजाद होने से पहले इन्होंने भारत में मिलने की स्वीकृति दे दी थी। यहाँ के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। हाँ, तो हमने देखा कि वो रियासती अपना एकीकरण अपने स्वतंत्र रह सकती हैं। अब देखिए हम देखते हैं इसके बाद में उदयपुर के धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह थे, ये मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख भी बनेंगे आगे चल के। उस समय भारत में 565 रियासतों में से 562 रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मात्र 3 रियासतें ऐसी थी जो 15 अगस्त के बाद थी जिन्होंने विलय पत्र पर साइन किए थे। उनमें 3 रियासतों में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थी। हैदराबाद में जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे, लेकिन यहाँ की जनसंख्या का जो बाहुल्य था वो हिंदू जनसंख्या का बाहुल्य था। कश्मीर की उल्टी बात थी, यहाँ के जो राजा थे वो हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन अधिकांश जनसंख्या यहाँ की जो जनसंख्या का बहुमत था वो मुस्लिम जनसंख्या का बहुमत था। हैदराबाद पर कार्रवाई करके यहाँ पर अधिकार किया गया और यहाँ के शासक पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ में जूनागढ़ की जनता ने, हिंदू जनता ने विरोध कर दिया, और विरोध किया तो उनकी से घबरा कर यहाँ के शासक मुस्लिम शासक भी पाकिस्तान भाग गए थे। पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो उपनिवेश जिन्होंने अधिकार कर रखा था, जो यूरोपीय देश हैं जैसे कि अंग्रेज हम यहाँ पर आए थे, उसी प्रकार पुर्तगाली और फ्रांसीसी भी हमारे भारत में आकर के उन्होंने अधिकार किया था। तो उस पर भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करके और उनको अपने में मिला लिया, जिसकी पुर्तगाल, जिसकी गोवा है, दादर नागर हवेली आदि क्षेत्रों को अधिकार कर लिया। ये क्षेत्र इनको इन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत में मिलाया था। तो देखिए मैंने कहा कि जिसके पास 10 लाख की जनसंख्या में 1 करोड़ वार्षिक आय है वो अपना अलग अस्तित्व बना सकता है। इसलिए राजस्थान की 19 रियासतों में से मात्र 4 रियासतें ऐसी थीं जो ये अपना अलग अस्तित्व बना सकती थी। जो कौन कौन सी थी? मेवाड़, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। मेवाड़, जयपुर, हाँ मेवाड़ तो एक ही बात है, मेवाड़ हो गई आपकी, जयपुर हो गई,
जोधपुर और बीकानेर, 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी। बाकी की सभी रियासतों एक दूसरे में विलय होना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं राजस्थान के एकीकरण से पूर्व ये कुछ रियासतें थी, चारों रियासतों ने ये अलग से हैं, मेवाड़, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर। इन शासकों ने भी संघ बनाने का प्रयत्न किया जो असफल रहे। इन शासकों संघ बनाने के प्रयत्न में क्या रहा कि मेवाड़ के शासकों ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयत्न किया, मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह ने, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने गुजरात के वह आसपास के शासकों को मिला करके ये प्रक्रिया बनाने की कोशिश की। जयपुर के जो शासक थे मान सिंह द्वितीय, उन्होंने भी एक संघ बनाने का प्रयत्न किया, वो भी असफल रहे। कोटा की शासक भीम सिंह ने एक हड़ौती संघ बनाने का प्रयत्न किया, वो भी असफल रहे। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने बागड़ संघ बनाने का प्रयत्न किया, वो भी असफल रहे और अंत में इनको राजस्थान में मिलना पड़ा। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां चरण। तो देखिए पहले चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य संघ, मत्स्य के नाम से, मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उस मत्स्य प्रदेश को ही यहाँ पर माणिकलाल मुंशी के मुंशी माणिकलाल कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ बना दिया गया। इसमें 4 रियासतों को मिला गया, लेकिन किस रियासत के ऊपर नाम रखे, इसलिए इसका प्राचीन नाम मत्स्य संघ रख करके मनाया गया। 4 रियासतें इसमें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहले का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का था पूर्वी राजस्थान। अब हम देखेंगे सभी में हमें राजस्थान मिलेगा, सिर्फ कुछ आगे के नाम चेंज हुए हैं। तो दूसरे चरण में हमें राजस्थान के संग में क्या मिल रहा है, पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण में हमें राजस्थान के साथ में क्या मिला, संयुक्त राजस्थान, जिसमें उदयपुर को मिला गया। चौथे चरण में हमें राजस्थान के साथ क्या मिला, बृहद राजस्थान। 5वें चरण में संयुक्त और बृहद को मिलाकर संयुक्त बृहद राजस्थान बनाया गया। छठे चरण में राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, संघ नाम दिया गया, और 7वें चरण का नाम दिया गया वर्तमान राजस्थान। अब इसकी डेट आपको याद रखनी है 18 मार्च 1948 को। तो आपको इसकी डेट मोबाइल के अकॉर्डिंग रखेंगे 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, 15, ये याद रखें। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसी प्रकार हम सातों की जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि जानकारी को हम याद रख सकते हैं मोबाइल नंबर की तरह। 18, 25, 18, 30 के बाद में आधा 15, 26, 1, जो 7वें और छठे चरण को सभी जानते हैं। महीनों की ट्रिक हम याद रखेंगे, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। तो माँ से मार्च, पहले 18, माँ से मार्च, 2 बार माँ है तो 2 बार मार्च आ जाएगा। ए है तो अप्रैल आ जाएगा, माँ है तो मार्च आ जाएगा, मई है तो मई आ जाएगा, जय है तो जनवरी आ जाएगा, ने है तो नवंबर आ जाएगा। पहले 3 चरण 48 में 1948 में हुए थे, 2 चरण 49 में हुए थे, और छठा चरण 50 में, 7वां चरण 56 में हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो छठा चरण है, राजस्थान जो संघ है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था। 7वें चरण जो वर्तमान 1 नवंबर 1956 को, जो हमें अधिकतर सभी को याद रहता है। मेन चीज ये डेट होती है जिन्हें हम मोबाइल नंबर से याद करते हैं, 18, 25, 18, 30, 15, 48 और 49, 48 प्लस 49, 3 में 48, 48 और 49, सिर्फ 2 साल में ही इनका एकीकरण हो गया था। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहला चरण मत्स्य संघ की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देना है आपको, मत्स्य संघ, आप अगर राजस्थान के एकीकरण पर ध्यान देंगे तो बड़ा आसान टॉपिक, इससे सरल टॉपिक कोई नहीं है, लेकिन आप ढंग से ध्यान नहीं दे पाए तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, फिर इसमें आप घूम जाओगे। तो घूमना नहीं है, समझना, बस थोड़ा सा नॉर्मल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए और क्लियर आपके दिमाग से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान का मत्स्य संघ, तो समय इसका 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण हुआ, जो अपन आगे पढ़ गए आए हैं। इसमें रियासतें 4 रियासत प्लस एक ठिकाना था। 4 रियासत कौन कौन सी, अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा इसके अंदर मिलाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी जो बनाई गई थी वो अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी, ठीक है।
इसके बाद में हम आगे देखते हैं राज्य प्रमुख का पद उदयवान सिंह को, जो धौलपुर के शासक थे, इन्हें बनाया गया। उप राज्य प्रमुख गणेश पाल देव को, जो करौली के शासक थे, उन्हें बनाया गया था। इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। किसके कहने पर? के एम मुंशी के कहने पर, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के कहने पर बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जो अलवर से थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया, जो भरतपुर से थे। इन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू। उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थी, जो उस समय भारत सरकार में केंद्र में खनिज मंत्री थे। एनवी गाडगिल भारत के खनिज व विद्युत मंत्री थे। इन्होंने जो उद्घाटन किया वो लोहागढ़ दुर्ग में किया था। आप इसको अपनी कॉपी नोट पे लिख लेना। आप देख रहे हैं इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं, इन्हीं से निकलते हैं। अगली है 10वां पॉइंट आपकी जनसंख्या। मत्स्य संघ की जो पहले की जो जनसंख्या थी 18 लाख जनसंख्या थी। इसका जो क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर था। 12,000, कहीं 1200 दे रखा है बहुत सी किताबों में, जो हो सकता है छपने से मिसप्रिंट हो गई और फिर वही सभी छापने लग गए, तो हम उससे बचेंगे। वार्षिक आय 1.48 से 1.84 करोड़ रुपए थी इन चारों जिलों की वार्षिक आय। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण है आपका पूर्वी राजस्थान। देखिए पूर्वी राजस्थान का जो समय था 25 मार्च 1948 के दिन इसका निर्माण किया गया था, दूसरे चरण का, जिसकी रियासतें थी 9 रियासत प्लस एक ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना, और 9 रियासतें, जिनमें से पहली रियासत है आपकी टोंक, जो हमारी मुस्लिम रियासतें थी। इसमें किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासत थी। एक कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में आता है, जहां से हमारी कर्क रेखा भी गुजरती है। दूसरे संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वो कोटा को बनाई गई थी। दूसरे संघ के राज्य प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कोटा के शासक थे। उप राज्य प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया था, जो बूंदी के शासक थे। कनिष्ठ उप राज्य प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, जो डूंगरपुर के शासक थे। तो दूसरे चरण में राज्य प्रमुख, उप राज्य प्रमुख, कनिष्ठ राज्य प्रमुख तक के पद दिए गए थे। इसमें प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, जो गोकुल लाल असावा थे और शाहपुरा के, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता उस समय नरहरि विष्णु गाडगिल, एनवी गाडगिल, जो कोटा तुर्क में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था 9 रियासत में एक ठिकानों का। तो अब देखते हैं पहले चरण का भी उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया और दूसरे चरण का उद्घाटन भी नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। यहाँ की जनसंख्या 23.5 लाख थी। जनसंख्या कितनी थी दूसरे चरण की? 23.5 लाख की। और पहले चरण की जनसंख्या 18 लाख, जो हम यहाँ बता चुके हैं। वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए व क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था दूसरे चरण का जो क्षेत्र है। इसके बाद हम तीसरे चरण की चर्चा करते हैं और तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान, क्योंकि 9 रियासत प्लस एक ठिकाने में उदयपुर का मिलना, जो बहुत बड़ी सबसे प्राचीन रियासत थी, उसका मिलना, जिसके उद्घाटन करने के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, तो 2 का एनवी गाडगिल जो मंत्री थे केंद्र सरकार में ही, उन्होंने किया था खनिज व विद्युत मंत्री। बाकी के तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू की कल कमरों से किया गया था। उसका समय क्या था? जो पहले चरण का समय था 18 मार्च 1948 था और रियासत पूर्वी राजस्थान के साथ किसको जोड़ा गया? ओनली एक उदयपुर को जोड़ा गया। और उदयपुर को जोड़ने के साथ ही 9 में एक उदयपुर जुड़ने के साथ कितनी रियासत हो जाती हैं? 10। 9 रियासतें ये पूर्वी राजस्थान की 9 और एक उदयपुर की मिलने पर 10 रियासत प्लस एक ठिकाना, जो इसी का ठिकाना था, वो कुशलगढ़ को उसमें जोड़ दिया गया। रियासतें पूर्वी राजस्थान ये हो गया। राजधानी यहाँ से कोटा थी, लेकिन तीसरे चरण में राजधानी किसे बना दिया गया? उदयपुर को राजधानी बना दिया गया। राज्य प्रमुख की बात करें तो भूपाल सिंह को, जो उदयपुर के राजा थे, उन्हीं को, भूपाल सिंह को ही यहाँ का राज्य प्रमुख बना दिया गया संयुक्त राजस्थान का। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को, जो मेवाड़ के थे, बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इनको बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है पहले से ही कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ के उद्घाटन
करता थे। इसकी जनसंख्या 42,60,918 थी और वार्षिक आय 316 करोड़ रुपए थी। वह क्षेत्रफल 19,777 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो यहाँ हम बाकी के 4 जो चरण रह गए हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, धन्यवाद।